हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज है अमावस्या यानी कि नो मून डे है ना। तो देखते हैं नो मून डे या फिर इसको कहते हैं न्यू मून डे। तो देखते हैं इस न्यू मून डे का आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या असर पड़ा है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आगे क्या करना चाहते हैं हम देखते हैं। तो ये रीडिंग जो होगी ये सबके लिए होगी। ठीक है, आइदर यू आर इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, या फिर अगर आप लेस कांटेक्ट में हो या फिर किसी भी तरह के कांटेक्ट में हो ना, तो ये आपके लिए है। तो इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग जो है जेंडर रेस्ट्रिक्टेड या जेंडर बायस्ड नहीं होगी। और आपके पास अगर ये किसी भी न्यू मून डे पे आप देखें तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग शुरू करेंगे। और हाँ, रीडिंग अगर रेजोनेट करती हो तो ज़रूर लें, ना करती हो ना लें। जितना पोर्शन करता हो उतना लें, और अच्छी एनर्जी आती है तो उसको क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में चेंज। ठीक है, लेट अस सी। एनर्जीज आर क्वाइट गुड, एनर्जीज आर क्वाइट गुड। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सोचते नज़र आ रहे हैं मतलब कि आपके बारे में काफ़ी पैशनेट दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उन वो कुछ प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास पूरी तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने आप को संभाल रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिखाई देता है अगर आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बन है। और मुझे दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है आप में वो बहुत कैपेसिटी है रिलेशनशिप को संभाल के रखने की। ठीक है, बहुत पैशनेट नज़र आते हो। पैशन मतलब इस पैशन से आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब आपके पार्टनर सोचते ज़्यादा है लेकिन रिलेशनशिप को आप मेंटेन ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो जो भी है ये ले दे करके आपका पैशन और उनका पैशन है ना, मिलके आप लोगों को इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को एक सक्सेस मिलती नज़र आ रही है, एक नई होप आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो आप लोग लाइफ में। अगर लाइफ में थोड़ी चीज़ों को मुश्किल से चला रहे थे तो आगे मुझे ये दिखाई देता है कि लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब एक सक्सेस मिल रही है। ठीक है, दोनों मिलकर। एंड साथ ही जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब आप लोग दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हो और आप लोग इस तरह से बढ़ रहे हो कि पब्लिक एप्रिसिएशन मिल रही है आप लोगों को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो इस न्यू मून में एनर्जी चेंजेस के बाद कि आप लोगों को एक मतलब सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब है कि एप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा, दिखाई दे रहा। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी कहा सुनी हुई थी या फिर कुछ भी मैनिपुलेशन था, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत थी, तो उससे आप लोग हील होते हुए नज़र आ रहे हो एंड एबंडेंस की तरह प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, so in this on this new moon day, guys, I can see that your partner is feeling very passionate about you. They have a new kind of zeal towards you, okay, to talk to you or anything, to take this relationship to the next level they are planning. And I could see that you have a lot of passion uh, to take this relationship to the next level. So you both are going well, doing well, and taking this relationship to the next level. And you people are getting success in this relationship, and you people are winning. Like a new phase is starting in your relationship. A phase is ending, and a new phase is starting. And I could see that you people are getting judgment in this relationship. You people are winning in this situation. I mean to say, you both are going together ahead in this relationship and winning this situation. Or maybe your partner or you taking part in such kind of thing where you people are winning this. Okay,
And if you people have some kind of heartbreak or conflicts between both of you, then you people are healing from that. Okay, you people are trying to heal from that. Okay, so this is a very good sign, and you people are proceeding ahead towards abundance. Now what would be their next action, we will see. आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन हमें गाइड करे। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। तो ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं कि आप स्पेशली अगर आपके मेल पार्टनर्स अपनी फ़ीमेल पार्टनर्स को, या फिर कुछ भी फ़ीमेल पार्टनर मेल पार्टनर्स को, कि आप हाँ बहुत क्रिएटिव हो, नर्चरिंग हो, क्रिएट करते हो, इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफ़र्ट लगाते हो। आपके पार्टनर इस वक्त मतलब सोचते हुए नज़र आ रहा है, और आप लोग इस रिलेशनशिप में एक एक करके एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आपके पार्टनर का माइंडसेट जो है वो फ्लिकरिंग दिख रहा है। तो ये फ्लिकरिंग, ये माइंडसेट में जो है वो क्यों ऐसा फ्लिकरिंग क्यों है, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फिर से आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड नहीं, फिर से चीज़ें तो हो सकता है कि इन बिटवीन जैसे होता है उनको थोड़ी सी मेंटल अनस्टेबिलिटी आ जाए, बट फिर से जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, ठीक है। एंड फिर से चीज़ें ठीक हो रही है। एंड थोड़े से रूड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप लोगों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लवर्स का कार्ड है ना, ठीक है। तो आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो गाइज, हियर आई कैन से योर पार्टनर, और यू आर अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर, यू पीपल आर गोइंग अहेड इन लाइफ, ओके, वन बाय वन मूविंग अहेड इन लाइफ, बट समवेयर योर पार्टनर्स माइंडसेट इज फ्लिकरिंग, but somehow this wheel of fortune card is coming, so it will be all right, and things are falling into its place, and there might be age difference between you and your partner, I could see, or they are mature enough in their thoughts, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने थॉट में काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है। तो और क्या आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तो आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफ़र करते नज़र आ रहे हैं। एंड आगे क्या आ रहा है, प्यार ऑफ़र करते नज़र आ रहे हैं, जस्टिस देते नज़र आ रहा है, और जस्टिस में वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मुझे दिखाई देता है कि हालांकि आप लोगों के बीच फिर भी थोड़े सा हो सकता है कि हल्के फुल्के कन्फ्लिक्ट हो, आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा मुझे दिखाई देता है, या फिर ईगो क्लैशेस हो, लेकिन वो आपको प्यार ऑफ़र करते नज़र आ रहे हैं, एंड जस्टिस देते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस में क्या कर रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ मीन्स अचानक से आप लोगों के बीच फिर से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जहां आपके पार्टनर आप पे भरोसा कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ कि इसका रिजल्ट तो अच्छा एडवेंचरस थोड़ा होगा, थोड़े रिस्क होंगे, लेकिन यू पीपल विल बी सक्सेसफुल। सो हियर आई कुड सी दैट योर पार्टनर इज coming to offer you the love, you are getting justice, and the Fool card is showing that you people will take a leap of faith together, but it will give you success. Challenges will be there, risk will be there, but you people will be successful. Your partner mindset is little flickering, and I could see a little egoistic, but okay, but it's okay, you people are getting success in this love life. So claim the energy of your partner's love and success in your love life. Justice is coming, okay. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे और न्यू मून, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी न्यू मून पर। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।